हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एफसीयू क्या होता है, एफसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एफसीयू में कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस पार्ट्स का क्या काम होता है और एफसीयू में कौन कौन से मेंटेनेंस आपको करना होता है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, एफसीयू का फुल फॉर्म होता है फैन कॉइल यूनिट। एचवीएसी सिस्टम में आपको बहुत सारी यूनिट्स देखने को मिलती है, जैसे कि एचयू हो गया, एफसीयू हो गया, टीएफए हो गया, सीएसयू हो गया। दोस्तों, एसी यूनिट कोई भी हो, सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम ही होता है, जिसमें आपको डिजाइन में और इक्विपमेंट में कुछ थोड़ा सा चेंजेस देखने को आपको मिल जाता है। दोस्तों, एफसीयू जो होता है वो भी आपको एचयू की तरह काम करता है, मगर जो एफसीयू होता है वो छोटा होता है और एचयू से इसमें आपको इक्विपमेंट जो होती है वो भी आपको कम होती है। जितना इक्विपमेंट आपको एचयू में देखने को मिलता है उतना आपको एफसीयू में देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट से देखने को मिल जाता है। जो एफसीयू होता है, तो एफसीयू का उपयोग आपको स्मॉल एरिया में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें आप बिना डक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको डक्ट लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं एफसीयू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का क्या काम होता है उसके बारे में। सबसे पहला होता है फैन और ब्लोअर। फैन और ब्लोअर जो होता है वो हवा को सक करने का काम करता है। अगर कॉइल है, कॉइल में अगर ठंडा पानी बह रहा है तो क्या करेगा, जो हवा होगा वो क्या होगा, ठंडा निकलेगी। अगर उसमें बॉयलर लगा हुआ है, जो प्लांट है उसमें बॉयलर लगा हुआ है, अगर कॉइल में गर्म पानी सर्कुलेट हो रहा है, अगर जो ब्लोअर है वो क्या होगा, तो गर्म हवा को खींचेगी, जिससे क्या होगा, तो गर्म हवा देगी रूम में। दूसरा इक्विपमेंट होता है हीट एक्सचेंजर कॉइल। जो कॉइल होता है वो एफसीयू का हार्ट होता है। दोस्तों, कॉइल में ठंडा पानी में बह सकता है, गर्म पानी में बह सकता है। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का नीड है। अगर गर्म हवा की नीड है तो इसमें आपको गर्म पानी बहता है, अगर आपको ठंडी हवा की नीड है तो इसमें आपको चिल्ड वाटर पानी बहता है। तो क्या होता है, तो जब पानी बहता है, अगर चिल्ड वाटर बहेगा कॉइल में तो क्या होगा, कॉइल ठंडी हो जाएगी। इसके बाद जो ब्लोअर होता है, वो ब्लोअर क्या करेगी, हवा को सक करेगी। तो हवा किसके कांटेक्ट में आएगी, कॉइल के कांटेक्ट में आएगी। हवा जो है वो कॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी। अगर कॉइल गर्म है तो क्या होगा जी, अगर कॉइल गर्म है तो हवा क्या हो जाएगी, कॉइल के संपर्क में आते ही गर्म हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि इस चीज़ का नीड है। अगर ठंडी हवा का नीड है तो क्या करेंगे, उसमें चिल्ड वाटर देंगे। अगर गर्म हवा की नीड है तो उसमें हॉट वाटर देंगे। तो समझ गए। तो कॉइल का जो मेन काम होता है वो होता है कॉइल को ठंडा या गर्म करना है, जिससे कि उसके संपर्क में हवा आते ही वो ठंडा या गर्म हो जाए। ओके। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है फिल्टर। फिल्टर का उपयोग आपको जो हवा होती है उससे डस्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है, गंदगी रिमूव करने के लिए इसमें किया जाता है। इसके बाद जो चौथा पार्ट होता है वो होता है ड्रेन पेन। ड्रेन पेन क्या होता है, तो जो कंडेंसेट वाटर होता है, कॉइल में जो वाटर कंडेंसेट हो जाता है वो पानी क्या होता है, तो ड्रेन पेन में जमा हो जाता है। ड्रेन पेन में जमा होने के बाद वह ड्रेन लाइन से वापस चला जाता है, कहाँ, तो ड्रेन में चला जाता है। ओके। इसके बाद जो पांचवा पार्ट आता है वो आता है थर्मोस्टेट और कंट्रोलर। यह एफसीयू का क्या होता है, तो टेम्परेचर सेटिंग करने का काम करता है और यह इंश्योर करता है कि वो जो सेट पॉइंट पे चल रहा है कि नहीं है। अगर हमें यहाँ 24 डिग्री चाहिए तो थर्मोस्टेट में आपको 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। अगर 24 डिग्री तक उसमें क्या होता है, तो वाल लगा होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अगर उसमें डिजायर्ड टेम्परेचर आ जाता है तो पीएससी वाल बंद हो जाता है। ओके। इसके बाद जो छठा पार्ट आता है वो होता है ब्लोअर मोटर। यह ब्लोअर को घुमाने का काम करता है, जिससे कि एयर का फ्लो होता है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है पाइपिंग कनेक्शन। होता है उसके कॉइल के इनलेट और आउटलेट में आपको चिल्ड वाटर लाइन को कनेक्ट किया जाता है। अगर वहाँ पे गर्म हवा चाहिए तो बॉयलर की लाइन को कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो आठवां पार्ट्स होता है वो होता है वाल। इसके द्वारा आपको जो पानी होता है तो पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इसमें आपको मोटराइज वाल लगाया जाता है और पीएसवी वाल कह सकते हैं, या फिर इसमें आपको बैलेंसिंग वाल दोनों ही लगाया जाता है। ओके। इसके बाद जो नंबर होता है वो होता है केसिंग और हाउसिंग। केसिंग और हाउसिंग के ही अंदर आपको सारा चीज़ रहता है, चाहे वो फिल्टर हो गया, ब्लोअर हो गया, इसके बाद कॉइल हो गया, सारा चीज़ आपको केसिंग और हाउसिंग के अंदर पैक रहता है, जिससे कि अंदर का जो मटेरियल होता है वो प्रोटेक्ट रहे। ओके। इसके बाद होता है नेक्स्ट होता है डैम्पर। डैम्पर के द्वारा आपको एयर के फ्लो को कम और ज़्यादा किया जाता है और इसको किस डायरेक्शन में देना है वो भी आपको डैम्पर के द्वारा आप कर सकते हैं। ओके। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं जो एफसीयू होता है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, जब ब्लोअर फैन का मोटर रोटेट करता है तो ब्लोअर रोटेट करता है, जिससे क्या होता है, तो हवा फिल्टर के द्वारा एफसीयू में आती है। दोस्तों, जब हवा फिल्टर के द्वारा एफसीयू में आती है तो हवा में मौजूद जो गंदगी होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, उसको छान लेता है और जब हवा कूलिंग कॉइल के माध्यम से आती है तो क्या हो जाता है, तो हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है और रूम के अंदर आपको ठंडी एयर कंडीशन हवा को दी जाती है। और जो कमरे के अंदर गर्म हवा होता है वो रिटर्न के माध्यम से एफसीयू में आता है। फिर वही एफसीयू में आने के बाद क्या होता है, तो पहले उसको फिर उसे फिल्टर करता है, फिर कूलिंग कॉइल में भेजा जाता है ब्लोअर के माध्यम से और फिर वही हवा
कूल होके कहाँ चला जाता है, तो रूम में चला जाता है। ये प्रोसेस आपको लगातार चलता रहता है। इसमें क्या होता है, तो अगर ठंड का मौसम आ गया है तो उसमें क्या होता है, कूलिंग कॉइल के पीछे कुछ होता है हीटर लगा देता है, या फिर उसमें आप जो बॉयलर का पानी होता है वो भी आप कूलिंग कॉइल में डाल सकते हो। उसका आपको अलग लाइन भी दिया होता है, तो डिपेंड करता है वह किस प्रकार का है। तो दोस्तों समझ गए एफसीयू कैसे काम करता है। एफसीयू में आपको बहुत कम पार्ट्स होते हैं, एचयू उतना पार्ट्स नहीं होता, और इसके आपको जो बीएमएस होता है उससे भी आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब समझ लेते हैं जो एफसीयू होता है उसका इस्तेमाल आपको कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कर सकते हैं, इंडिविजुअल रूम्स है, किसी का रूम है इंडिविजुअल एक रूम है, उसके लिए आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग आप कमर्शियल बिल्डिंग में कर सकते हैं, ऑफिसेज में कर सकते हैं, होटल्स में कर सकते हैं। इसका उपयोग आप होटल्स में कर सकते हैं। इसका उपयोग आप वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे आप सेंट्रलाइज एयर कंडीशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर डिफ़िकल्ट है सेंट्रलाइज एयर कंडीशन लगा, वहाँ भी आप एफसीयू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग एफसीयू। अगर आप एफसीयू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलती है इसके बारे में। पहला होता है एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी, तीसरा होता है कस्टमाइजेबल, आप इसे कस्टमाइज़ करके कहीं भी फिट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। इसके बाद इजी टू मेंटेनेंस, जिसको जो मेंटेनेंस करना होता है वो थोड़ा सा आसान होता है और के मुकाबले। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एफसीयू। एफसीयू कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है टू पाइप सिस्टम एफसीयू। इसका उपयोग आप एक टाइम में एक ही प्रकार से कर सकते हैं, चाहे उसमें आप चिल्ड वाटर लाइन लगाए या फिर हॉट वाटर लाइन, दोनों में से कोई एक ही का इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम में। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है 4 पाइप सिस्टम एफसीयू आता है, जिसमें आपको 2 पाइप सप्लाई कर दिया जाता है और 2 पाइप रिटर्न कर दिया जाता है, जिसमें क्या आप 2 पाइप एक सप्लाई और एक रिटर्न में चिल्ड वाटर को जोड़ सकते हैं, और एक सप्लाई और एक रिटर्न में आपको हॉट वाटर को जोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है सीलिंग माउंटेड एफसीयू। इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्लोर माउंटेड एफसीयू। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है वॉल माउंटेड एफसीयू। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है कैसेट एफसीयू। तो समझ गए एफसीयू कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं जब एफसीयू का मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेंटेनेंस आपको करना होता है इसके बारे में। तो सबसे पहला होता है क्लीनिंग फिल्टर। आपको रेगुलर फिल्टर को क्लीन करना चाहिए, अगर जरूरत है तो आपको रिप्लेस करना चाहिए, ताकि आपको एयर की क्वालिटी अच्छी आ सके और एयर का जो फ्लो होता है वो भी आपको अच्छा आ सके। जो दूसरा मेंटेनेंस होता है वो होता है इंस्पेक्टिंग कॉइल। जो कॉइल आपको हमेशा इंस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें कहीं गंदगी तो नहीं जमा है, जिससे कि आपको कूलिंग अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। उसमें आपको क्या होता है, तो गंदगी जम जाती है, फंगल जम जाता है, और कॉइल आपका कहीं डैमेज तो नहीं है। यह आपको जानना चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि कॉइल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है चेकिंग फैन और मोटर। जो फैन होता है, ब्लोअर होता है, उसको आपको हमेशा चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है, तो ब्लोअर में आपको बहुत सारी गंदगी जम जाती है, जिससे कि जो एयर का फ्लो होता है वो अच्छी तरीके से नहीं जा पाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है ड्रेनेज कंसिस्टेंट, यानी कि जो ड्रेन पेन होता है वो हमेशा आपको साफ रखना चाहिए, ताकि जो आगे जाके कहीं जो ड्रेन लाइन है वो ब्लॉकेज का सामना आपको ना करना पड़े। इसके बाद जो पांचवा मेंटेन होता है वो होता है इंस्पेक्टिंग एंड चेकिंग पाइप एंड वॉल। आपको हमेशा वॉल और पाइप को इंस्पेक्ट करना चाहिए कि इसमें आपको लीकिंग तो नहीं आ रही है, या फिर इसमें आपको कहीं ब्लॉकेज तो देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो समझ गए कौन कौन से मेंटेनेंस आपको एफसीयू में देखने को मिलता है। एफसीयू का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।